नमो धन्वंतरी। विजन आयुर्वेद अकेडमी नागपुर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मैं वैद्य गौरीशंकर डोमाजू रुकड़े आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने चरक विमान स्थान की शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत रस विमान अध्याय, यह पहला अध्याय हमने शुरू किया था। उसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे कल हो चुके थे, उसका आज फ्लैशबैक देख ले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। चरक विमान स्थान का प्रयोजन क्या है? तो दोषादि मान ज्ञानार्थम। तो दोषादियों का मान यदि हमको जानना है तो विमान स्थान की आवश्यकता है। उस पश्चात रस विमान अध्याय में क्या वर्णन किया हुआ है? तो रस, द्रव्य, दोष, विकार, इनका वर्णन किया हुआ है। रस का संबंध द्रव्य से, द्रव्य का दोष से और दोष से विकार, इनका इंटर रिलेटेड संबंध हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उस पश्चात जो द्रव्यों का प्रभाव वर्णन किया है, उनमें से कुछ द्रव्य प्रातिनिधिक स्वरूप से बताए हुए थे जो अति सेवन वर्ज्य होते हैं, जिनका अति सेवन करना संयुक्तिक या फिर अच्छा नहीं होता। तो ऐसे कौन से द्रव्य थे? पिप्पली, क्षार, लवण। तत्पश्चात हमने देखा था सात्म्य। सात्म्य त्रिविध हो सकते हैं, चतुर्विध हो सकते हैं, सप्तविध हो सकते हैं। उसके बाद रस दोषों के कितने विकल्प बन सकते हैं, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो कितने विकल्प बन सकते हैं, तो अपरिसंख्य, यह हमने देखा था। उसके बाद हमने आहार विधि विशेषायत्नों का अभ्यास किया था, जो संख्या में 8 थे। उस पश्चात भोजन सातगुण्य, अर्थात भोजन के गुण कौन से होने चाहिए, उसका पर्याय था आहार विधि या फिर आहार विधि विधान। तो आहार विधि विधान आचार्य चरक ने 12 बताए हुए थे। नेक्स्ट हमने देखा था समवाय, प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय। उस पश्चात हमने देखा था षड्रस का सम्यक प्रयोग यदि हम करते हैं तो क्या लाभ होता है, तो वह शरीर यापन करता है। और इन्हीं षड्रसों का यदि मिथ्या प्रयोग किया जाता है, गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो वह दोष प्रकोपकारी होता है। त्रिदोष के बारे में भी हमने इसी प्रकार पढ़ा था कि जब दोष साम्यावस्था में होते हैं, प्रकृतिभूत होते हैं, तो वह शरीर पर उपकार करते हैं, और जब वह विकृतिभूत हो जाते हैं तो नानाविध विकार यानी कि उपताप उत्पन्न करते हैं, यानी कि दुख उत्पन्न करते हैं। दोष शामक रसों में हमने देखा था मधुर, अम्ल, लवण, वात शामक, कफवर्धक, कटु, तिक्त, कषाय, कफ शामक, वातवर्धक, तिक्त, मधुर, कषाय, पित्त शामक और कटु, अम्ल, लवण, पित्तवर्धक। उस पश्चात हमने रसभेद देखे थे, जो अपरिसंख्य बताए थे, संसर्ग और विकल्प। द्रव्य भेद में हमने 3 द्रव्य देखे थे जो नित्य सेवनीय होते, उसमें से तैल, घृत और मधु। तैल के गुण हमने देखे थे स्निग्ध, उष्ण और गुरु, इनके कारण वह वात का शमन करेंगे। मंद, शीत और मधुर के कारण पित्त का शमन करेंगे। उस पश्चात मधु, रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय के कारण कफ का शमन करेंगे। इनका कोड याद करने के लिए हमने देखा था सबसे पहला उगी सीता, जिसमें उ फॉर उष्ण, गु फॉर गुरु, स फॉर स्निग्ध और त फॉर तैल, उगी सीता ऐसा कोड देखा था। भूम शाम हमने घृत के लिए देखा था, और मधु के लिए मरुकिति ऐसा कोड दिखा था, जिसमें म फॉर मधु, र फॉर वृक्ष, त फॉर तीक्ष्ण और क फॉर कषाय। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था अति सेवन वर्ज्य द्रव्य, जिनके नाम थे पिप्पली, क्षार और लवण। अब पिप्पली, क्षार और लवण, इनके जो गुण, कर्म, प्रभाव और कौन से देशों में इनका प्रयोग अति मात्रा में होता है, यह देखने के लिए हमने एक कोड किया था। इसमें पिप्पली को एक स्त्री से जोड़ा था, क्षार को हमने एक पुरुष से जोड़ा था। तो पिप्पली के गुण देखते हुए हमने बताया था कि स्त्री कटु कटु बोलती है, कभी कभी मधुर भी बोलती है, वह शादी के बाद गुरु हो जाती है। ना अत्यर्थ स्निग्धोष्ण, यह गुण हमने देखा था। वह बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं करती, स्निग्ध को प्रेम याद रखा था, और बहुत ज्यादा चिढ़ती भी नहीं, इस तरीके से। बाद में कर्म, वह प्रेम करती यानी कि प्रग लेती, ऐसा याद रख दिया था। आपाद भद्रा होती है, मंगलकारी होती है, यानी कि जब कोई व्यथा या फिर आपत्ति का काल होता है तो हमारे लिए भद्रकारी, मंगलकारी होती है। सद्य शुभ शुभकारिणी होती है, योगवाही होती है, यह हमने पिप्पली के बारे में देखा था। उनका प्रभाव हमने देखा था ना अत्यर्थ स्निग्धोष्णा को मद्देनजर रखते हुए उष्ण के कारण पित्त वृद्धि, अल्प स्निग्धोष्ण होने के कारण वात वृद्धि और कफ वृद्धि, गुरु प्रकलेदी होने के कारण, यह हमने पिप्पली के बारे में देखा था। उस पश्चात हमने क्षार देखा था। क्षार को हमने पुरुष से जोड़ा था। पुरुष कैसे होते? उष्ण, तीक्ष्ण और बारीक होने के कारण लघु होते हैं, ऐसा देखा था। अब ये पुरुष स्टार्टिंग में शादी की क्या करते हैं, तो बहुत प्रेम करते, इसलिए क्लेद रहती यादव। बाद में पश्चात इनका प्रेम कम हो जाता है, इसलिए पश्चात विशेष रहती। बाद में पचन दहन भेदन आपको याद करने को बोला था। इस पश्चात हमने, जब हम शादी के लिए लड़का देखने जाएंगे तो लड़के में क्या गुण होने चाहिए, तो उसके अक्षी, केश, हृदय, पुष्प, ये सब गुण उसमें होने चाहिए। ये हमने इस तरीके से याद रखने को बोला था। और क्षार के अति सेवन से क्या होता है, तो केश के व्याधि खालित्य पालित्य होते हैं, अक्षी का व्याधि आंध्य होता है,
पुंस्व से रिलेटेड शांड्य होता है। तो क्षार के अति सेवन से क्या क्या होता है, खालित्य, पालित्य, आंध्य, शांड्य, इस प्रकार के व्याधि होते हैं। और हृदय से रिलेटेड हृदयापकर्तन होता है। अब कौन से देशोक्त लोग क्षार का अति प्रमाण में सेवन करते हैं, तो प्राची देश और चीन। इसका अर्थ ऐसा है कि इन लोगों ने क्षार का अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्राची देश यानी कि पूर्व दिशा के देश जैसे कि आसाम, बंगाल, ईशान्य, ये सब होते हैं। बाद में लवण के बारे में हमने प्लेन याद रखने को बोला था कि यह उष्ण, तीक्ष्ण और अणति गुरु होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अणति गुरु, अणति स्निग्ध। जैसा पिप्पली के बारे में बोला था नात्यर्थ स्निग्धोष्णा, वैसा लवण के बारे में बोला है अणति गुरु, अणति स्निग्ध। अब देखो इसके बीच के गुण है सब। उपक्लेदी मतलब अल्प प्रेम करेगा, आपाद भद्र, आपाद भद्रा पिप्पली, आपाद भद्र लवण, पाचन, विंश्लेषण, और सबसे इंपॉर्टेंट था अन्न द्रव्य रुचिकर। तो आप सभी को पता है कि बिना लवण के कोई भी आहार रुचिकर नहीं हो सकता, इसलिए इसको अन्न द्रव्य रुचिकर, और इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ये भी हमने बताया था। उस पश्चात लवण के अति सेवन से ग्लानि, शैथिल्य, दौर्बल्य, अपरिक्लेश सह बनता है। सतत प्रयोग से शिथिलता, मांस शोणित में। उस पश्चात इंद्रलुप्त और वली, यह याद करने के लिए मैंने आपको कोड बताया था कि लवण का ल और इंद्रलुप्त में भी ल है और वली में भी ल है, इस तरीके से याद रखो। उस पश्चात खालित्य, पालित्य, ये भी व्याधि होते हैं। और ये भी बताया था आपको, प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि खालित्य और पालित्य ये दो व्याधियां निम्न में से किसके अति सेवन से होता है, तो क्षार और लवण। उस पश्चात कौन से देशोक्त लोग लवण का अति प्रमाण में प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं बाल्लिक, सौराष्ट्र, सैंधव और सौरवीरक। तो इन लोगों ने अति मात्रा में सेवन वर्ज्य करना चाहिए, यह हमने बताया हुआ था। तो कौन से लोग लवण का अति मात्रा में सेवन करते हैं, तो बाल्लिक, सौराष्ट्र, सैंधव और सौरवीरक। इसके अलावा और एक क्वेश्चन था कि दुग्ध के साथ लवण का सेवन कौन से देशोक्त लोग करते हैं, तो बाल्लिक, सौराष्ट्र, सैंधव और सौरवीरक, ये हमने देखा था। उस पश्चात हमने सातवें यह विषय देखा था। सातवें की व्याख्या देखी थी, सातम्य नाम यदात्म उपशेते, जहां पर हमने देखा था उपशेते मतलब पास में, हितकारक, इस तरीके से। बाद में सातवें ही उपशयार्थ, जो हमारे लिए हितकारक है वह हमारे लिए सातवें है, इस तरीके से। बाद में त्रिविध, बाद में प्रकार देखे थे, त्रिविध हो सकते हैं, चतुर्विध हो सकते हैं, सप्तविध। तो इसमें त्रिविध और सप्तविध हमने पास में देखा था। प्रवर, मध्य, अवर। अब प्रवर, मध्य, अवर, इनको रसों के भेद से डिवाइड किया था सप्तविध में। कैसे, तो एक एक रस के 6 और सर्व रसों का 1, इस प्रकार से 7 साथ में हो जाते हैं। तो प्रवर सर्व रस साथ में, मध्यम मध्यम, उसके बाद अवर एक रस साथ में। उसके बाद हमने देखा था चतुर्विध साथ में, जिसमें हमने देखा था रो देवा ऐसा कोड, आर फॉर ऋतु, ओ फॉर ओक, दे फॉर देश, डी फॉर देश और वी फॉर वैली, ये उत्तर उत्तर बलवान होते हैं। ये तस्याशीति अध्याय में का सूत्र स्थान में का चरकोक्त रेफरेंस था, ये भी बताया था। अब ओ का सात्म्य की व्याख्या हमने याद करने को बोल दी, यद औचित्याद ओ का सात्म्यम उच्यते। तो ओ का जो अभ्यास से हो जाता है उसको ओ का सात्म्य कहते हैं, ऐसी व्याख्या हमने देखी थी। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम हमारा रसविमान अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। आहार विधि विशेषायतन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आहार विधि विशेषायतन कितने, आयतन 8, आयतन 8। अब ये जो 8 आयतन है उसमें से उपयोक्ता वाग्भट ने नहीं बताया, तो उसने कुल कितने बताए, 7। ये जो 7 है, वाग्भट के जो 7 है उसको क्या कहते हैं, सप्तविध आहार कल्पना। क्या कहते हैं, सप्तविध आहार कल्पना। वाग्भट ने जो 7 बताया है उसको क्या कहते हैं, सप्तविध आहार कल्पना। ठीक है, तो आहार विधि आहार विधि विशेषायतन चरक के अनुसार देखेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले, इसका ये जो 8 नाम है वो 8 नामों के एक एक जो पहला पहला अक्षर है वो लेकर हम एक कोड बनाएंगे। तो इसका कोड आप नोट कर लो, यहां पर लिखता हूं मैं। ठीक है, प्र का स का स रा जे, इसके ब्रैकेट में दे लिख के रखना। ठीक है, राजे का संस्था में उपयोग करता, क्या करता, उपयोग करता। ठीक है, तो प्र से प्रकृति, क से करण, स से संयोग, रा से राशि, ज से ज के
जगह पर ध्यान में रखना है दे, है ना, राधे बोल सकते हो आप लगे तो दे, दे से देश, का से काल, और संस्था उपयोग संस्था, और ये उपयोग से उपयोक्ता। ठीक है, ऐसे 8 नाम आपको याद रखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलो बोलो एक बार, क्या है यहाँ पर, प्रकाश राजे का संस्था में उपयोग करता, प्रकाश राजे का संस्था में उपयोग करता, 3 बार बोलना है, प्रकाश राजे का संस्था में उपयोग करता। ओके, अब ये हो गया आपका, ये नाम याद हो गए। अब ये नाम याद होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, अब एक एक को एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें से प्रकृति, प्रकृति की डेफिनेशन लगभग सभी को याद है, स्वाभाविक गुरुवादी गुण है ना, स्वाभाविक जो गुणधर्म होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रकृति। नेक्स्ट एग्जांपल शुकर, शुकर वस्तुतः प्रकृतितः कैसे रहता है, गुरु रहता है। एन कैसा होता है, लघु, एन यानी कि कौन, एन यानी कि हरिण, है ना, शुकर यानी कि डुक्कर। नेक्स्ट, अब भोज्य पदार्थों में देखो, दालों में मुद्गय लघु होती है, मास्य गुरु होता है, तो ये इनका क्या हो गया, गुण हो गया। तो स्वाभाविक गुण को क्या कहते हैं, प्रकृति। बाद में अब ये स्वाभाविक गुण होते हैं प्रकृति, है ना, ये जो द्रव्य, जैसे कि मुद्गय है, आप ऐसे कैसे खा लोगे, क्या नहीं खाओगे, फिर क्या करना है आपको, उसको पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए जिन चीजों का आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं, करण। तो पकाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता रहने वाली है, संस्कार के लिए जिन चीजों की आवश्यकता रहने वाली है, उनको क्या कहने वाले हो आप, करण। तो अब याद कर लो, स्वाभाविकानाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार, बराबर है। करण की डेफिनेशन क्या है, स्वाभाविकानाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार। तो हम एक इसको याद करने के लिए कीवर्ड मेथड अटैच कर देंगे, संस्कारी करण, संस्कारी करण। देख लो यहाँ पर आपका कीवर्ड बन गया। याद कैसे करोगे, संस्कारी करण, मतलब आपको क्वेश्चन क्या आने वाला है, देखो कि स्वाभाविकानाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार निम्न में से किस संदर्भ में कहा गया है। तो किस संदर्भ में कहा गया है, करण के संदर्भ में कहा है। किसके संदर्भ में कहा गया है, करण के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, देन संस्कारो ही गुणांतराधानम, संस्कार की व्याख्या ये रट लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सभी को याद रहती है, याद कर लेना। ठीक है, 10 करण, ये इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको, ये सिर्फ एग्जांपल्स है। तो इन्होंने कितने दिए, 10 नाम देकर रखे हैं, इतना ध्यान में रख दो, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो 10 करण होते हैं। नेक्स्ट, करण के बाद आने वाला संयोग। अब देखो क्या किया आपने, पहले प्रकृति दी, प्रकृति से आपने क्या पता किया कि गुण क्या है इसके, आपको गुण पता चल गए। लेकिन केवल गुण पता करके चलेगा क्या, नहीं, उसको आपको पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए आपने क्या यूज किया, तो करण यूज किया। उसके बाद, है ना, अब आपको संयोग भी पता होना कि कौन से द्रव्यों का संयोग करना चाहिए, ये भी आपको पता होना। अदरवाइज आप क्या करोगे ना, हाँ, दही लोगे और दही को उबाल दोगे, है ना, नहीं करना चाहिए। क्यों, एक चीज है ना, उस पर संस्कार, गलत संस्कार हो गया वो। या फिर आप ऐसा करोगे कि दूसरा एग्जांपल, मधु और सर्पी समान भाग में मिक्स कर दोगे, राइट, है ना, मत्स्य पेय का संयोग कर लोगे। तो ये हमको समझना चाहिए कि किसका संयोग करना है और किसका नहीं करना है। तो ये देखो, द्वयोर बहुनाम व द्रव्यानाम सहमति भाव, सहमति भाव मतलब संयोग, सहमति का ही मीनिंग होता है संयोग। नहीं आएगा इस पर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद राशि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राशि। अब राशि आपको क्यों आवश्यक है पता होना। आप भोजन करने वाले हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए आवश्यक कितनी राशियां होती है, मतलब कितनी मात्रा होती है, कितने फुलके आपने खाने चाहिए, कितना चावल आपने खाना चाहिए, इसका प्रमाण का ज्ञान ही आपको अगर नहीं होगा तो आपको अजीर्ण हो सकता है ना। तो इसके लिए राशि का ज्ञान होना, सद विवेक बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। अब राशि क्यों पता होना, तो मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ, है ना, मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ। चलो, ऐसे आपके पास छोटी 2 डेफिनेशन हो गई अभी। एक था प्रयोजन, दोषादि मानव ज्ञानार्थम विमान स्थानम, वैसे मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ राशि, मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ राशि। अब ये 2 पॉइंट आप जगह पर लिख के रख देना, छोटी छोटी डेफिनेशन। पहले प्रयोजन लिख के रखना विमान स्थान का, दोषादि मानव ज्ञानार्थम, दूसरा लिखना राशि, मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ। आपके नोट्स में लिख के रख देना, ये रफ पेज में आपके। ठीक है, बाद में ये संस्कारों की गुणांतराधानम, ये भी छोटी सी एक जगह पर जमा कर लेना, है ना। स्वाभाविका नाम द्रव्यानाम अभी संस्कार, ये भी एक जगह पर लिख के रख देना, मतलब एक जगह पर आपकी सब डेफिनेशन छोटी छोटी आ जाएगी। अब ये राशि कितने प्रकार की हो सकती है, चरक मत से। पहले ये चरक मत से 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है, चरक मत से 2 प्रकार की हो सकती है राशियां। कितने प्रकार की हो सकती है, 2। कौन सी, सर्वग्रह, परिग्रह। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकली भी आपको पता रहा तो अच्छा है। हालांकि एंट्रेंस में कोई इतना आपको डीप में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछेगा। सर्व आहार से प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन, बराबर है, एक
पिंड बनाकर खाना उसको कहोगे सर्वग्रह, सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। और परिग्रह प्रमाणम ग्रहणम एक एकत्वेन, मतलब ये कितना खाना है, ये कितना खाना है, ये कितना खाना है, आहार द्रव्य में का मतलब चावल कितनी खानी है, रोटी कितनी खानी है, ये कितनी खानी है, ये पुरानी भाषा में। लेकिन इसको ही अगर हम आज की दृष्टि से अगर सोचना शुरू करें तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एक बंदे की है 1800 कैलोरी, है ना। ये जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरी है, इसको आप कह सकते हो एक साथ टोटल एनर्जी सर्वग्रह, है ना। तो मतलब मैंने टोटल मिलाकर कितनी एनर्जी कंज्यूम करी उसको आप बोलोगे सर्वग्रह। किंतु एक एकत्वेन आहार द्रव्यानाम, अब मैंने प्रोटीनाशियस पदार्थ कितने खाए, मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ कितने खाए, मैंने फैट वाले कितने खाए, मैंने फाइबर्स वाले कितने खाए, है ना। इनको जब एक एक आप जब गिनोगे तो उसको आप कह सकते हो परिग्रह। क्या कह सकते हो, परिग्रह। आपको समझ में आ रहा है। तो हम इस तरीके से मॉडर्न से इसको जोड़ सकते हैं। ये मॉडर्न का आपको इतना काम का नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक बताने की कोशिश करी मैंने, ये कई बार प्रूवन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, चरक के हिसाब से फिर कितने प्रकार, सर्वग्रह परिग्रह। सर्वाहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन, डेफिनेशन याद करना है, सर्वाहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन। तो यहाँ पर ध्यान में रखो एक पिंड, एक पिंड शब्द आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है। और परिणाम में एक एकत्वेन, मतलब सिंगल सिंगल आहार, चावल, बाद में सिर्फ अपना क्या नाम है दाल, ऐसा। हाँ, उसके बाद संग्रह करने इसके क्या प्रकार करें, कौन से प्रकार करें, देखो दो प्रकार, पिंड और समुदाय, याद करना है। पिंड मतलब यही एक पिंड, मतलब चरक का सर्वग्रह, और समुदाय एक एकत्वेन मतलब समुदाय। अब अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने दो प्रकार के, पूर्ण तृप्ति अपूर्ण तृप्ति। मतलब राशि कितनी होना, एक तो पूर्ण तृप्ति होती है या फिर अपूर्ण तृप्ति होती है, मतलब मेरा पेट भरा या फिर मेरा पेट नहीं भरा, इस प्रकार से राशि का ज्ञान होता है, राइट। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारा पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, पूर्ण तृप्ति हुई है या ना अपूर्ण तृप्ति। तो राशि के कितने प्रकार अष्टांग हृदय के मत से, दो, पूर्ण तृप्ति अपूर्ण तृप्ति। अब याद कैसे रख सकते हो, देखो हृदय को तृप्ति होती है कि नहीं, तृप्ति किसको होती है, हृदय को, हो गया। तो हृदय के अनुसार दो प्रकार, पूर्ण तृप्ति अपूर्ण तृप्ति। फिर से एक बार चलो बताओ, चरक अनुसार सर्वग्रह परिग्रह, सुश्रुत सॉरी अष्टांग अनुसार पिंड समुदाय, और अष्टांग अनुसार पूर्ण तृप्ति अपूर्ण तृप्ति। तृप्ति किसको होती है, हृदय को। चलो आपादभद्र कौन था, आपादभद्र टिप्पणी, लेकिन आपादभद्र कौन था, तो लवण। क्लेदयति यादव पश्चात विश्वेशयति कौन था, तो क्षार। ये इस तरीके से आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना पड़ता है। मैं आगे एक साथ पूरा रिवाइज करूंगा, अभी इन जनरल में पूछ लिया, ठीक है। तो तैयार रहना है आपको। एग्जाम में होने वाला क्या है कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस क्रम से क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक स्त्री रोग का, एक बाल रोग का। तो हमारी मेमोरी इस तरीके से दौड़नी चाहिए, ये हमको पढ़ते पढ़ते ही आएगा, एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, राशि के बाद तो पहली हो गई प्रकृति, दूसरा हो गया करण, तीसरा हो गया संयोग, प्रकाश, उसके बाद राशि, रा दे। अब देश मतलब जो आहार आप खा रहे हो वो कौन से देश में बना हुआ है, मतलब बना हुआ है इन द सेंस उसकी उत्पत्ति हुई है। म्हणजे इसका मीनिंग ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि अनुप देश से वो उत्पन्न हुआ है, जंगल देश से हुआ है या साधारण देश से, तो इससे उसके पचन क्षमता पर काम फर्क पड़ेगा, मतलब कितनी देर में पचने वाला है इस पर फर्क। मतलब अनुप देश में पका हुआ मतलब उत्पत्ति हुई है ऐसा आहार कैसा रहने वाला है, गुण, जंगल का लघु, और साधारण का वही सेम लघु। बाद में काल, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं, तो ये ध्यान में रखना। द्रव्यानाम उत्पत्ति प्रचार, उत्पत्ति किस में होती है, तो देश में होती है, ठीक है। नेक्स्ट काल, काल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नित्यक और दूसरा आवस्थिक। काल कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक है नित्यक और दूसरा है आवस्थिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नित्यक मतलब जो हमारा ऋतु होते हैं, है ना, शिव ग्रीव वर्ष है, ये नित्यक काल हो गया। और आवस्थिक कौन सा है, विकारों के संबंध में, मतलब ये व्याधि की ये अवस्था है, इस व्याधि की ये सामावस्था है, ये इस व्याधि की ये जीर्णावस्था है, ये नव अवस्था है, ये अवस्था है, इस हिसाब से भी काल होने वाला है, क्योंकि उस वक्त आपका आहार बदलेगा, है ना। तो इसलिए आहार सेवन करते वक्त जो आयतन ध्यान में रखने, उसमें से एक आयतन काल भी है। उसके बाद फिर से उपयोग संस्था, उपयोग संस्था, आहार उपयोग संबंधी नियम। उपयोग संस्था के अंतर्गत कौन से पॉइंट आने वाले हैं, आहार उपयोग संबंधी नियम। एग्जाम्पल, गर्म आहार खाना चाहिए,
बहुत ठंडा आहार नहीं खाना चाहिए, अजीर्ण होने पर खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आहार नहीं खाना चाहिए, ये क्या हो गए, नियम हो गए, है ना। तो उपयुक्त संस्था ये भी एक आयतन है। अब देखो नियम किसके होते हैं जनरली, याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, क्या है नियम किसके होते हैं, संस्था के होते हैं। हो गया आपका आंसर। अब मुझे बताओ संस्कारी कौन था, तो करण था, बराबर है। स्वाभाविकानाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार है कि नहीं, गुणांतराधानम संस्कार था, है ना। वैसे ये हो गया कि संस्था के क्या होते हैं, नियम होते हैं, राइट। तो ये याद करने की टेक्निक है। अब कौन सा नियम, उसमें से एक नियम उन्होंने दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर। कौन सा नियम दिया उन्होंने, जीर्ण लक्षणापेक्षी, के आहार के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए, है ना, आहार के पचने पर ही भोजन करना चाहिए। तो जीर्ण लक्षणापेक्षी कौन है, उपयुक्त संस्था। ऐसा कोड आ सकता, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जीर्ण लक्षणापेक्षी किसके संदर्भ में कहा गया है, कौन से आयतन के संदर्भ में आया है, तो उपयुक्त संस्था। तो उपयुक्त संस्था ये क्या होती है, नियम क्या होते हैं कि जीर्ण लक्षणापेक्षी होते हैं। नेक्स्ट, तो देखो प्रकाश राजे का संस्था में, अब क्या करता, उपयोग करता, उपयोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट, पुनः तम आहार उपयोक्ते, जो उपयोग करता है वो, है ना, उपयोग उपभोग करने वाला जो है वो उपयोक्ता। याद कर लो, ओ के साथ में किसके अंतर्गत आएगा, उपयोक्ता। कुछ नहीं समझा तो योक्ता, इधर देखो ओक्ता, है ना, योक्ता इधर ओक्ता, ऐसा याद कर सकते हो। कौन हो गया, योक्ता इधर ओक्ता, ओ के साथ में किसके अंतर्गत, उपयोक्ता के अंतर्गत। अब फिर से एक बार ये टेबल में के कुछ हाइलाइट्स हम इंपॉर्टेंट याद करेंगे। हाँ, पहला था प्रकृति, प्रकृति कैसा होना, स्वाभाविक गुणधर्म, राइट। उसके बाद प्रकृति के बाद प्रकाश, करण, करण कौन, ये जो आपने स्वाभाविक द्रव्य लिए थे उन पर क्या करना है, आपको संस्कार करना है, तो संस्कारी करण, ठीक है, संस्कार। स्वाभाविकानाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार, राइट। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था आपने, करण के बाद संयोग, प्रकाश संयोग, संयोग में क्या आने वाला है, सहमति भाव, क्या आएगा, समहति भाव, समहति भाव। देखो एक एक भी वर्ड याद ध्यान रखाना आपने, तो भी आपको जम सकता है। प्रकाश संस्था में, है ना, प्रकाश राजे का, राशि, राशि कितने प्रकार के, चरक के अनुसार से दो, चरक दो, ठीक है। अष्टांग संग्रह कितने, दो। बाद में हृदय कितने, दो। कौन से दो, चलो बताओ। चरक के दो है, सर्वग्रह परिग्रह, पिंड समुदाय, अष्टांग संग्रह, और हृदय की तृप्ति, हृदय को तृप्ति, पूर्ण तृप्ति, अपूर्ण तृप्ति। उसके बाद आता है देश, देश में आपको कौन से देश में आपका जो खाना है वो बना हुआ है ना, आहार द्रव्य बने हुए हैं। उसके बाद काल, काल दो प्रकार के, कौन से, नित्य और आवस्थिक। बाद में उपयोग संस्था, उपयोग संस्था में क्या क्या आने वाला है, नियम, संस्था के क्या होते हैं, नियम, संस्था के नियम, ये ध्यान में रख सकते हो आप, संस्था के क्या होते हैं, नियम। और उसके बाद जीर्ण लक्षणापेक्षी कौन होता है, उपयोग संस्था, और ओ के साथ में किसके संदर्भ में है, तो उपयोक्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो एक तो प्रयोजन पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले प्रयोजन पढ़ा, क्या था, दोषादि मानद ज्ञानार्थम। बाद में षड्रस अगर सम्यक मात्रा में हो तो क्या होने वाला है, तो यापन करेंगे। और विकृत मात्रा में मिथ्या प्रयोग से क्या होने वाला है, दोष प्रकोप। अब त्रिदोष सम्यक मात्रा में प्रकृतिभूत रहने पर क्या होंगे, शरीर पर उपकार करेंगे, अदरवाइज विकृतिभूत होने पर नानाविध विकार करेंगे, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद ये दो शामक रस नहीं देखेंगे हम। द्रव्य, द्रव्य में तैल कौन से गुणों से वात का शमन करता है, तो स्निग्ध उष्ण गुरु, घृत भूम श्याम मधु मरु की ती, है ना, कषाय और तीक्ष्ण, और वृक्ष गुण से ये करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट, अति स्त्रेवन वर्ज्य द्रव्य क्या है, देख लो, ये भी थे विपरीत क्षार लवण, ये हो गया, इस पर अभी बहुत फोकस नहीं करेंगे, नेक्स्ट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाद में अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, प्रकाश राजे का संस्था में उपयोग करता, प्रकाश राजे का संस्था में उपयोग करता। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण, अब देख लो, हमने बोला था ना कि अष्टविध आयतन जो थे, चरकोक्त, चरकोक्त अष्टविध आयतन जो थे उसमें से
क्या निकाल दिया, उपयोक्ता निकाल दिया, तो क्या हुआ, सप्तविधाहार कल्पना। सुश्रुत ने द्वादश अशन विचार वर्णन करे हैं। बाद में चतुर्विंशात्मक आहार किसने बताया, काश्यप, रट लो, आई विल नॉट एक्सप्लेन मच। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आहार विधि विधान। अब यहाँ से ये बहुत बड़ा टेबल दिखने में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत टिपिकल जगह पर आते हैं, इसलिए हम बहुत यहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक लिख कर देता हूँ, वो आप लिख लो। ये श्लोक लिख के रख दो आप। तो ये याद करने की मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि इतने सारे नाम याद है, 12-12 नाम में अगर आप इनिशियल लेकर बनाते हो तो बहुत बड़ा वाक्य बन जाता है। तो हम सिंपल टेक्निक, एक मैं सॉन्ग बताता हूँ आपको, इस पर हमने बिठाया हुआ है, आप सभी ने वो गाना सुना होगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये है यूं पिघलने लगा। इस सॉन्ग पर हमने बिठाया। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णम वीर्य विरुद्धम इष्टदेशे सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पम अहासनम आत्मनम सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णम वीर्यविरुद्धम इष्टदेशे सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पम अहासनम आत्मनम सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एटलीस्ट नाम याद करके रख दो। बाकी थ्योरी नहीं भी समझ में आई आपको, नहीं भी ध्यान में रही तो भी चलेगा, ठीक है। ये टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गुण घर में पढ़ लेना, आपके सामने आपके पास नोट्स है, नोट्स में से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उष्ण के क्या क्या लाभ होते हैं, मैं डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये बताते जाऊंगा। आप सीधा यहाँ से आ जाइए मात्रावत पर, ये पढ़ लेना आप कि दृढ़ीकरोति इंद्रियानी, है ना, शरीरम उपचिनोति। ये आप संहिता में से जैसे के वैसे मीनिंग याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस कम है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है, ये देखो, अगर आपने मात्रावत आहार सेवन किया, अच्छा गुण बता रहे हैं कि अगर आपने मात्रावत आहार किया, सेवन किया, तो वो क्या होगा, वो वात पित्त को का पीड़न नहीं करेगा। अब इसका हम विपर्य तंत्र युक्ति से क्या मीनिंग निकालेंगे कि अगर हम अमात्रावत आहार खाएंगे, मतलब अति मात्रा में अगर खाएंगे, तो वो क्या करेगा, कफ पित्त का शरीर में क्या करेगा, पीड़न करेगा। कौन, अमात्रावत आहार, असम्यक मात्रावत आहार, बराबर है। ये जो मैंने तंत्र युक्ति का प्रयोग करके आपको दूसरा वाक्य बताया, वो कौन सी तंत्र युक्ति थी, विपर्य तंत्र युक्ति। मतलब एक से आपने उसका विरुद्ध अर्थ निकाल लिया, ठीक है, विपर्य तंत्र युक्ति। सिर्फ नोट करके रख दो आप इसको, विपर्य शब्द, ये नोट्स में लिख लेना, आपके नोट्स मतलब आपके रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है। तो विपर्य तंत्र युक्ति से हमने क्या मीनिंग निकाला इसका, कि मात्रावत आहार सेवन करने से कफ पित्त वात का शरीर में पीड़न, अति पीड़न नहीं होता। तो फिर अमात्रावत से क्या होगा, पीड़न होगा, और पीड़न होगा तो शरीर को तकलीफ होगी, ठीक है। अब आपने खाया हुआ आहार मात्रावत है, आपने मात्रावत आहार खाया, ये आप कैसे पहचानोगे, ये प्रैक्टिकल पॉइंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। सुकम गुदम अनुपरियति, बिना किसी तकलीफ के दूसरे दिन गए बैठे, हाँ, एक साथ बराबर मल बाहर आ गया, बिना किसी तकलीफ के, ना गुददाह, ना सशब्द, बराबर है, ना पेट में दर्द, ना कुछ। ऐसे अगर आपको हर सुबह मोशन हो रही है, मल प्रवृत्ति हो रही है, तो समझ लो कि आप जो मात्रा खा रहे हो वो सम्यक मात्रा है। तो ये सम्यक मात्रा का लक्षण है, ठीक है। न उष्माणम उपहंति, अग्निमंद नहीं होगा, मोशन होने के बाद आपको भूख लगेगी, ठीक है। अव्यथम च परिपाकम, दूसरा एक इंपॉर्टेंट, आप कैसे पहचानोगे आपने खाई हुई मात्रा सम्यक है, अगर आपने खाना खाने के बाद आपको फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा गौरव नहीं हो रहा है, पेट में भारीपन नहीं लग रहा है, कमर में दर्द नहीं लग रहा है, ठीक है, काम करने की इच्छा हो रही है, तो समझ लो कि ये अव्यथम परिपाक चालू है, अव्यथम, बिना किसी तकलीफ के पचन शुरू है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकली था इसलिए। तो अभी आपको समझ में आ गया, आप पहचान सकते हो कि आप जो अभी मात्रा खा रहे हो,
वो सम्यक है या नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सबसे पहले मात्रा देख लो, आपने कल ज्यादा खाया था या कम खाया था, है ना। बार बार आपसे ये गलती हो रही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो पहले मात्रा को ठीक करो, फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये सिर्फ एक पॉइंट हो गया मात्रा, ये एक पॉइंट, वैसे बहुत पॉइंट्स है हमारे इसमें कि जो हमको एक्सप्लेन, दूसरा पॉइंट और एक आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट तो ये हो गया मात्रावत, ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट था इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एग्जाम में क्या आ सकता है कि अमात्रावत आहार क्या करेगा, तो वात पित्त कफ का पीड़न करेगा और आयु को बढ़ने नहीं देगा। नेक्स्ट, बाद में जीर्ण, अब इंपॉर्टेंट सामान्य नियम है कि पहले खाया हुआ आहार जब पचेगा तभी आपको नया आहार खाना है। ठीक है, राइट। पहले खाया हुआ आहार अगर पचेगा तो ही आपको नया आहार खाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया, आपको अजीर्ण था और आपने खाना खा लिया, तो क्या करेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या करेगा, एक साथ सर्वान दोषान प्रकोपेति आशु। अब सर्वदोष प्रकोप वाले एक बार मॉडर्न डिसीजेस देखो तो, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, हार्ट डिसीजेस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, याद आ रहा है आपको, ओबेसिटी, ये सब त्रिदोष प्रकोप करने वाले हैं। तो आज से सोच लो, आप अजीर्ण भोजन कर रहे हो क्या। अब अजीर्ण भोजन कैसे पहचाना जाता है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, अजीर्ण भोजन कैसे चेक करना है उसके लिए विमान स्थानार्थी का पॉइंट समझना बहुत आवश्यक होता है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। अभी हमको, हमारे पास समय कम है इसलिए हम पहले टॉपिक्स पर याद ध्यान देंगे। तो अजीर्ण भुंजन से, अगर अजीर्ण होने पर आपने खाना खाया तो क्या होगा, त्रिदोष प्रकोप होगा। कैसा होगा, आशु होगा, आशुकारी। ये देखो ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आशुकारी होगा। उसके बाद अगर जीर्ण होने पर खाओगे तो क्या फायदा होगा, सर्व शरीर धातु प्रदूषित आयुरेवं वर्धयति। इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यही पर क्वेश्चन आएगा, नोट करके रख दो। तो अजीर्ण होने पर अगर भोजन किया जाता है तो दोषों पर क्या परिणाम होगा, तो सर्वदोष प्रकोप होगा। बाद में फिर वीर्य के अविरुद्ध खाना चाहिए, वीर्य अविरुद्ध खाना चाहिए, बराबर है। अगर वीर्य के विरुद्ध खाओगे तो विरुद्धाशन जन्य विकार होंगे। है वहां पर 17-18 डिसीजेस है, वो आपको सूत्र स्थान में हम पढ़ेंगे, शांड्यम मांद्यम विसर्प ऐसा श्लोक है उसमें। इष्ट देशे, अब देखो, हाँ इष्ट देशे मतलब मुझे पसंद है ऐसी जगह पर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, आप होटल में गए, आपसे पहले खाने वाले लोगों का वहां पर पूरा खाया हुआ झूठा हुआ सब पड़ा हुआ है, आपकी खाना खाने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी। तो ये आपके लिए अनिष्ट देश हो गया, है ना। लेकिन मेरे घर में का जो वातावरण है, सतरंजी टाकलेली आहे, समोर आहार ठेवलेले आहे, सगळे गंज वगैरे जवळच ठेवलेले आहेत आपल्या टेबलवरच, बरोबर आहे। म्हणजे तुम्हाला इझिली कोणताही पदार्थ तेव्हाच्या तेव्हा घेऊन खाता येईल, तुमचा वेळ जाणार नाही। अशा पद्धतीने जर आहार केला, ऐसे अगर आप खाना खाते हो तो मनोविकार उत्पन्न नहीं होते। अदरवाइज अनिष्ट देश में अगर आप आहार खाओगे, सर्व उपकरण विरहित अगर आप आहार खाओगे तो क्या होगा, मनोविकार उत्पन्न होंगे, विपर्य तंत्र युक्ति फिर से। ठीक है, या फिर अर्थापत्ति बोल सकते हो कि एक वाक्य से दूसरा अर्थ आपने निकाल लिया, अर्थापत्ति भी बोल सकते हो आप। न अति द्रुतम, अब न अति द्रुतम ये पढ़ लो आप, है ना। हमने आहार ज्यादा स्पीड से नहीं खाना चाहिए। अब ज्यादा स्पीड, ये आपको, ये एक्चुअल रिसर्च का विषय है कि एक व्यक्ति ने कितना आहार को समय लगाना चाहिए। हम प्रैक्टिकली भी 10-15 मिनट में हो जाए ऐसा कहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका आहार सेवन करने की मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से वो कम ज्यादा होगा। लेकिन ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी, और एग्जाम की दृष्टि में यहाँ पर एक ही जगह पर क्वेश्चन आ सकता है, वो बताता हूँ मैं आपको। तो अगर आपने घाई से अन्न खा लिया तो क्या होगा, वो क्या होगा उससे, श्वास नलिका में उत्स्नेहनम हो जाएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन इस पर। अवसादनम, भोजन से अप्रतिष्ठानम, मतलब वो अन्न नलिका में जाना चाहिए था, अब कहा गया आमाशय में जाने की जगह वो श्वास नलिका में जाके, तो ठसका लगेगा। उसके बाद भोज्य दोष, अब भोज्य दोष क्या होते हैं, नोट करके रख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये शब्द आपको ध्यान में रख। भोज्य दोष मतलब कंकड़, बाल, अगर आप फास्ट अन्न खाओगे, भोजन करोगे, तो उसमें अगर कहीं पर बाल होगा छोटा सा तो आपको दिखेगा नहीं, वहां पर कंकर होंगे तो वो आपको पहचान में नहीं आएगा, राइट। तो ये बाल, कंकर, कचरा, ये सब क्या है, भोज्य दोष है, ये आपके अन्न में मिल सकते हैं, है ना।
बराबर है। तो ये भोज्य दोष आपको दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिख पाएंगे? अगर आपने फास्ट खाया तो। इसलिए नियम क्या होना आपका, आपको स्लो खाना है। स्लो खाना है मतलब ना अति द्रुतम खाना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो आपको रिसर्च का टॉपिक पीजी में लगने के बाद आप रिसर्च कर सकते हो ये टॉपिक पर। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो भोज्य दोष होते हैं। अगर अति द्रुत भोजन किया तो क्या होंगे, भोज्य दोष होंगे। ये सब विपर्य तंत्र युक्ति आपको लगते जा रही है। ना अति विलंब, जिस प्रकार अति द्रुत खाना नहीं चाहिए वैसे ही अति विलंब से भी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर आपने बहुत स्लो खाया तो बहुत देर हो गया लेकिन आपका पेट ही नहीं भरेगा। दूसरा, अधिक मात्रा में भोजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाओगे और आपने जो लिया हुआ खाना है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया तो आपका पहला नियम भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले बोला था कि उष्ण आहार खाना चाहिए, वो भी चलो तो विषम च पच्चते नहीं आए, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि ना अति विलंब, ठीक है। तो मध्यम स्पीड से आपको भोजन करना है। अजल्पम अहसनम, अब अजल्पम अहसनम के किसके समान है देखो, अति द्रुत पर। मतलब भोज्य दोष किस किस में उत्पन्न होगा, न अति द्रुत में, नो सॉरी अति द्रुत में, जल्प में और हसनम में। अगर आप बातें कर कर भोजन कर रहे हो, अति द्रुत भोजन कर रहे हो या फिर हंसकर भोजन कर रहे हो तो भोज्य दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तीनों का सेम है। उसके बाद आत्मानम अभिसमीक्ष, तो आत्मानम अभिसमीक्ष आहार क्या हो जाएगा, आत्मसात में हो जाएगा। बराबर, अगर वैसा खाया तो हमको मन को पसंद ऐसा अगर खाया तो ऐसा उसका लाभ होगा। तो ये देखिए एक बार आहार विधि विधान देख लेते हैं हम। कितने हैं आहार विधि विधान, 12। उनको ही क्या कहा गया है, भोजन सातगुण्य। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो आहार विधि विधान का दूसरा पर्याय है भोजन विधि। तो भोजन विधि कितने बताए चरक ने, 12। कितने बताए, 12। कौन से बताए थे, कौन से बताए थे, उष्णम स्निग्धम मात्रवत जीर्णम वीर्याविरुद्धम इष्टदेशे सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पम अहसनम आत्मनम सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। नेक्स्ट टॉपिक, मैं सिर्फ आपको इसका एक सॉन्ग दे देता हूँ, ठीक है। अब द्वादश अशन विचार, द्वादश अशन विचार, यह जो पॉइंट है किसने वर्णन किया है, सुश्रुत ने। किसने वर्णन किया, सुश्रुत ने। मतलब जैसा आहार विधि चरक ने बताया है 12, वैसे ही 12 भोजन करते समय विचार करने वाले जो विचार है, अशन विचार है, वो किसने बताए हैं, सुश्रुत ने भी बताया। कहाँ पर बताए, 64वें अध्याय में। कौन से अध्याय में बताया, 64 अध्याय में, ठीक है। उत्तर तंत्र का अध्याय है, ध्यान में रखना। तो द्वादश अशन विचार कौन से है देखो तो अभी द्वादश अशन विचार, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष द्रव शुष्क एककालिक द्विकालिक औषध युक्त मात्राहीन और दोष प्रशमन और सस्ताना प्रत्यर्थ। अब इसको याद करने के लिए फिर से एक सॉन्ग दे देता हूँ आपको। आप ये आपके लिए होमवर्क है, ये पेज आपको पढ़ना है थेरोटिकली, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर आ सकते हैं, पहले बता देता हूँ क्वेश्चन का। ये देखो टिक करके दे रहा हुआ है, मात्राहीन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मंदाग्नि अगर आपको है, मंदाग्नि रोग से आप पीड़ित हो तो आपको क्या करना है, मात्राहीन आहार खाना है, तो अल्प मात्रा में आहार खाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एककालिक किसने खाना है, जिसका दुर्बल अग्नि है और उसको बढ़ाना है, विरुद्ध है, मतलब लगभग सेम है ये और ये, एककालिक, ठीक है। एक तो एककालिक खाओ, नहीं तो मात्राहीन खाओ। बाद में समाग्नि, समाग्नि में तो द्विकालिक, ये तो प्रैक्टिकल है, छोड़ दो इसको, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। पुष्टि के लिए स्वस्थानाम वृत्त्यर्थ, पुष्टि के लिए खाना है। और दोष प्रशमन के लिए ऋतु के हिसाब से खाओ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये 7 और 10वें नंबर पे आने के चांसेस है। इसके सिवा और कहाँ पर आ सकता है देख लेते हैं पेज पर क्वेश्चन। वातिकाना रुक्ष, मेदोविकार, मेदोविकार में रुक्ष देना है, ठीक है, और शुष्क देह में द्रव देना है, इतना ही। अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, लेकिन नाम आपको आ सकता है कौन सा द्वादश अशन विचार है और कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ, आपको लिख लेना है। लिखो तो, निम्न में से कौन सा द्वादश अशन विचार नहीं है, निम्न में से कौन सा द्वादश अशन विचार नहीं है, ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन, क्या आंसर है फिर यहाँ पर, गुरु नहीं है, राइट, क्लियर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। अब मैं गुरु की जगह दूसरा भी ऑप्शन डाल सकता हूँ, काल।
तो फिर काल क्या है? आहार विधि विशेषायतन। चलो मैं डाल सकता हूँ अतिद्रुत। तो फिर अतिद्रुत क्या है? आहार विधि विधान। क्लियर? तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये सॉन्ग बता देता हूँ इसका, ये याद करने के लिए हम नोट कर लेते। पहले लिख लो श्लोक। शीतम उष्णम। ये कैसे याद करोगे आप? मुझे तुम पर है कितना यकीन, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, मात्राहीनम हो दोष प्रशमन, हो मात्राहीनम दोष प्रशमन विद्यार्थ द्वादश अशन। ठीक है। शीतमोष्णं स्निग्धरूक्षं द्रवशुष्क एककालिक द्विकालिक औषधयुक्त, क्या किया क्या किया क्या किया, मात्राहीनं हो दोष प्रशमन, हो मात्राहीनं दोष प्रशमन विद्यात् द्वादश अशन। तो ये आपको याद करके रखना है। दिस इज फॉर टुडे। Thank you very much. Stay healthy, stay at home.